क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसी जगह पर सोने की हिम्मत करेंगे जहां 12 लोग रहस्यमय तरीके से मर गए हों? मैं गया था, और जो कुछ मैंने वहां देखा वो मेरी रूह को कंपा देने वाला था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी। ये है वो कहानी उस होटल के कमरे की जहां 12 मेहमान मरे, मैं वहां सोया। ये बात उस टाइम की है जब मैं दिल्ली से शिमला घूमने निकला था, पहाड़ों की वो मस्त ब्यूटी और चिल्ड वेदर का मजा लेने। बजट थोड़ा टाइट था तो मैंने एक पुराना होटल बुक किया, हिल व्यू लॉज। नाम तो एकदम रोमांटिक था, लेकिन बिल्डिंग देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। एकदम पुराना, खस्ता हाल और डरावना टाइप का। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। मैंने कमरा नंबर 12 की चाबी ली और ऊपर चला गया। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। कमरा खोला तो ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। कमरा छोटा सा था, पुराना फर्नीचर और एक बड़ी सी खिड़की, जिससे पहाड़ों का व्यू तो अच्छा था, लेकिन डार्क क्लाउड्स ने उसे भी डरावना बना दिया था। मैंने लाइट ऑन की और सूटकेस खोलकर सामान निकालने लगा। तभी मुझे अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा, थक गया हूं यार। बेड पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी डरावनी आवाजें, जैसे कोई सीक्रेट बता रहा हो। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं। मैंने लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे ठंडे हाथों का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कंधे को छू रहा हो। मैं डर गया और लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था, पर ठंड और बढ़ गई थी। अचानक मुझे खरोंचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने दीवार की तरफ देखा और मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, खून से, कमरा ब्रूल्स, 12 आत्माएं, डेड। मैं डर के मारे चीख उठा। मैंने फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल किया। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, कमरा 12, वहां 12 गेस्ट मरे थे, उनकी आत्माएं अब भी वहां रहती है। मैंने चाबी उठाई और कमरे से भाग गया। रिसेप्शन पर पहुंचा तो बूढ़ा आदमी गायब था। मैंने होटल से बाहर दौड़ लगाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहाड़ों की वो ब्यूटी अब डरावनी लग रही थी और ठंडी हवा में मुझे उन 12 आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। आज भी जब मैं शिमला का नाम सुनता हूं तो मुझे कमरा नंबर 12 की याद आ जाती है, और वो डरावनी रात। उस रात के बाद मैंने कभी भी शिमला जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो रात, वो कमरा और वो बूढ़ा आदमी सब मेरे दिमाग में बस गए थे। मैंने उस होटल के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उस होटल का इतिहास एक गहरा राज हो। कुछ महीने बाद मैंने एक लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में हिल व्यू लॉज के बारे में लिखा था। आर्टिकल के हिसाब से उस होटल में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात कमरे नंबर 12 में ठहरे 12 गेस्ट रहस्यमय तरीके से मर गए थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक मास सुसाइड था, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वो एक शैतानी रस्म का शिकार हुए थे। आर्टिकल में यह भी लिखा था कि उस हादसे के बाद होटल बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ साल पहले एक बूढ़े आदमी ने उसे फिर से खोल दिया। लोकल लोगों का मानना था कि वो बूढ़ा आदमी उन 12 गेस्ट में से एक का भूत था और वो उन सभी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वो आर्टिकल पढ़कर मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं एक ऐसी जगह पर सोया था जहां 12 आत्माएं कैद थीं, और वो बूढ़ा आदमी, वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक भयानक आत्मा थी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस होटल के बारे में सबको बताना होगा। मैंने उस आर्टिकल को अपने दोस्तों और फैमिली को दिखाया और उन्हें उस होटल से दूर रहने की वार्निंग दी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ एक हॉरर स्टोरी बना रहा हूं। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाला एक आदमी था जिसने अपनी आवाज में डर छुपा रखा था। उसने मुझे बताया कि वो भी हिल व्यू लॉज में ठहरा था और उसने भी वहां अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं। उसने मुझे बताया कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहां है
और वो अभी भी उन 12 आत्माओं को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने मुझे बताया कि हमें मिलकर उस होटल को बंद करना होगा ताकि कोई और उस भयानक एक्सपीरियंस से न गुजरे। मैंने उस आदमी से मिलने का डिसाइड किया। हमने मिलकर उस होटल के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और हमने लोकल लोगों से बात की। हमें पता चला कि उस होटल में एक सीक्रेट बेसमेंट था जहां वो शैतानी रस्म की गई थी। हमने डिसाइड किया कि हम उस बेसमेंट में जाएंगे और उस शैतानी रस्म को खत्म करेंगे। हमने रात के अंधेरे में होटल में एंटर किया और सीक्रेट बेसमेंट की तलाश शुरू की। बेसमेंट एक पुराने कुएं के नीचे छुपा हुआ था। जब हम बेसमेंट में पहुंचे तो हमने एक भयानक सीन देखा। 12 आत्माएं एक सर्कल में खड़ी थीं और बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, एक मंत्र पढ़ रहा था। हमने उस रस्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत पावरफुल था। अचानक एक भयानक तूफान आया और बेसमेंट की दीवारें हिलने लगीं। 12 आत्माएं चीखने लगीं और बूढ़ा आदमी हंसने लगा। हमने महसूस किया कि हम हार रहे हैं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। 12 आत्माएं भी गायब हो गईं और बेसमेंट शांत हो गया। हमने राहत की सांस ली। हमने उस शैतानी रस्म को खत्म कर दिया था। हम होटल से बाहर निकले और हमने कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जाने का डिसाइड किया। लेकिन वो रात, वो बेसमेंट और वो 12 आत्माएं सब मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। मुझे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था या वो शैतानी रस्म क्या था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक भयानक रात बिताई थी और मैंने एक ऐसी जगह देखी थी जहां बुराई का वास था। तो दोस्तों, ये थी मेरी डरावनी कहानी। क्या आपको भी ऐसी किसी जगह का अनुभव हुआ है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और भी डरावने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।